Hello बच्चों, let's see the question. The question is the individual from which pedigree analysis is initiated is called. तो यहाँ पे हमें ऐसे इंडिविजुअल के बारे में पूछा है जिससे यहाँ पे जो पेडिग्री एनालिसिस है उसको इनिशिएट किया गया है. ऑप्शन ए इज प्रोपोसिटा, ऑप्शन बी इज प्रोपोसिटस, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज ऑरिजिन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है. इस पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इसको यहाँ पे डेवलप किया गया था ये समझने के लिए कि जो जीन्स का जो इनहेरिटेंस होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो किस तरह से होता है. तो हियर वी कैन से दैट इट वाज डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड द inheritance of genes. It was developed to understand the inheritance of genes from parents to offspring. Inheritance of genes from parents to offspring जो है वो यहाँ पे जो है उसको समझने के लिए इस पेडिग्री एनालिसिस को यहाँ पे डेवलप किया गया था. ये जो इंडिविजुअल के बारे में हमसे पूछा है जिससे यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस इनिशिएट किया गया था, that individual is known as proband. That individual is known as proband. तो यहाँ पे जो मेल प्रोबंध होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोपोसिटस. इट इज नोन एज प्रोपोसिटस. और यहाँ पे अगर हम लोग इसी में फीमेल प्रोबंध की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोसिटा. इट इज नोन एज प्रोपोसिटा. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे प्रोपोसिटा और प्रोपोसिटस दोनों ही दे रखा है. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी में दे रखा है बोथ ए एंड बी वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.